अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शमा। आपको जैसे कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज क्या बन रहा है। तो आज बन रही है पिज़्ज़ा डो। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा, फिर आपको परफेक्ट रेसिपी का पता चलेगा कि क्या है। कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, ये तो आपको पता है। ले जी, अशिया आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इनकी क्वांटिटी जब मैं ऐड करूँगी तो फिर मेरी स्क्रीन पे चलना शुरू हो जाएगी और मैं आपको साथ में बता भी दूँगी। प्लेट में नमक है, चीनी है, ईस्ट है, दूध पड़ा है, साथ में मैदा है और ऑयल है। ले जी, हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। ये जो मैं आपको डो की रेसिपी बता रही हूँ, इससे 2 से 3 अदद पिज़्ज़े जो है ना मीडियम साइज़ के बन सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आपने पहले मैदा कितना लेना है। जो नॉर्मल कप होते हैं हमारे घर में, आपने वो 4 अदद कप लेने हैं मैदे के। ये लीजिए, ये डाल रही हूँ मैं। 1, 2, आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेने, लेकिन ये मेरे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं जो नेक्स्ट वाला वो कम ले लूँगी। ये लीजिए 3, एक और मैं डाल लूँगी। तो इस तरह से 4 आपने ले लेने हैं। लें जी, ये बहुत सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं उनको आपने फ़ॉलो करना है। अब मैं बताती हूँ अब आपने क्या करना है। आपने इस मैदे के अंदर जो मैंने आपको नमक, चीनी और ईस्ट बताई थी, आपने ये चीज़ें डाल देनी है। इनकी क्वांटिटी आपके पास स्क्रीन में आ रही होगी। इकट्ठे ही मैदे के अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना सब चीज़ों को। ये देखिए, जी मैंने डाल दी हैं चीज़ें सारी इसके अंदर। अब मैं एक चम्मच लेके या फ़ोर्क लेके तो उसकी मदद से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि आपने देखना है कि ये ना हो कि आप थोड़ा-सा मिक्स कर दें और छोड़ दें, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को। ले जी, मैंने आपसे बोला था कि 1.5 कप दूध है, तो पहले मैं 1 कप डालूँगी और उसे मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे कितना डालना है, लेकिन आपने एक साथ सारा दूध नहीं डाल देना। यकीनन आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी और प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की। और जब मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो प्लीज़ फिर तो लाज़मी बताइएगा कि कैसी बनी। तो लें जी, मैंने जो आधा कप दूध रह गया था वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब मैं उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो भी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, मैंने खुद बहुत दफ़ा ट्राई की होती हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट होती हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लें जी, ये अब अच्छे से जब मिक्स हो गया है तो अब मैंने क्या करना है आपको बताती हूँ। 3 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल लिया है। चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने ऑयल डालने के बाद इसे गूँदना है। अब मैं इसे इसकी मदद से गूँद रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप इस मशीन से इसको गूँदें तो कहाँ तक आप गूँदेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक से हो गया है। लेकिन जिनके पास ये नहीं है, मैं उनको भी बताऊँगी कि पिज़्ज़े की जो डो है उसे किस तरह से गूँधते हैं। उसे नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूँधते, क्योंकि जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी तो मैं इसे हाथों से गूँथती थी। तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊँगी अभी। ये देखें जी, आपको लग रहा होगा कि शायद ये गूँध गया, लेकिन नहीं। पिज़्ज़े की जो डो है ना उसे बहुत अच्छे से गूँधते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा इसे गूँधने में, क्योंकि अगर आपने अच्छे से ये वाली जो पिज़्ज़े की डो का आटा इसे अच्छे से ना गूँधा हो तो आपकी जो पिज़्ज़े की डो है वो बिल्कुल भी परफ़ेक्ट नहीं बनेगी, चाहे आपने सारी अशिया की क्वांटिटी उसी तरह से डाली हो जो मैंने आपको बताई है। आप वीडियो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि मैंने इसे सिर्फ़ 2 घंटे रखा था तो 2 घंटे के बाद ये राइज़ होके कहाँ तक चली गई थी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनके पास मशीन नहीं है वो हाथ की मदद से पिज़्ज़े की डो का जो आटा है उसे कैसे गूँधे। मेरा तो ये ऑलरेडी मैंने सही से गूँध लिया, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, आपने जब उसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है तो आपने इसी तरह से किसी भी स्लैब के ऊपर उसे अच्छे से साफ़ करके तो आपने इस तरह रख के, तो ये जो आपकी हथेलियाँ होती हैं उनकी मदद से आपने अच्छे से मसलना है। ये आटा गूँधा हुआ है इसलिए ये चिपक नहीं रहा, लेकिन जब आटा सही से गूँधा नहीं होगा तो वो आटा जो आपका चिपकना शुरू हो जाएगा, और जब वो चिपकना हट जाए यानी कि आपको लगे कि अब नहीं चिपक रहा, तो समझिएगा कि आटा गूँध गया है। लेकिन ये चिपक नहीं रहा क्योंकि ये मैंने पहले से आपको दिखाया कि गूँध लिया हुआ है। लीजिए, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो पिज़्ज़े के लिए जो हम गूँथते हैं उसका सही परफेक्ट तरीका यही है। आपने हथेलियों की मदद से उसे इस तरह से रगड़ के गूँथना है। चलें जी, ये देख लें आप गूँध गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे कवर कैसे करना है। मैं सारा इकट्ठा करके तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल लगा के तो इसको कवर करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारा जो है इसे इकट्ठा कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने कवर कैसे करना है। तो आपने इस तरह से पहले इसे रैप करना है। आपने यानी कि मकसद ये है कि इस तरह से करना है कि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, हवा ना अंदर से जाए। क्योंकि अगर हवा अंदर जाएगी तो वो सही से जो है ना राइज़ नहीं होगा, तो फिर आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, मैंने इसे रैप कर दिया, लेकिन इसके बाद मैं ये जो पोना है ना ये भी इसके ऊपर रख दूँगी। उससे ये होगा कि इसे हीट मिलेगी और ये राइस बड़े अच्छे से होगा। ये देखें जी, इसके बाद मैं इसे ढक्कन से बंद कर दूँगी और अच्छे से बंद करूँगी ताकि बिल्कुल हवा इसके अंदर ना जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 घंटे के बाद आप देखें कि इसका रिज़ल्ट कैसा है।
ताकि मैंने अभी पिज़्ज़ा बनाना नहीं है, 4-5 घंटे के बाद बनाना, लेकिन आप ये 2 घंटे के बाद देख लें कि कितनी अच्छी ये जो है ना फूल गई है। यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं इसे दोबारा से रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।